Yes, class. Now next is the multiprocessor operating system, third module. मल्टीप्रोसेसर क्या होता है? Yesterday we discussed about it, और पहले भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. Multiprocessor means in which we have two or more than two processors associated with a single system. ठीक है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हमें पता है. मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? जहाँ पे आपके टू या टू से ज्यादा प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है. ठीक है, उसे हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी बोलते हैं. ये आपका फिजिकली भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल सीपीयू सिंपली यूज किए जा सकते हैं, या फिर एक सिंगल चिप पे भी हम मल्टी कोर उसको बना सकते हैं, उस पर मल्टीपल प्रोसेसर की इम्प्लीमेंटेशन को ऐड कर सकते हैं. जैसे आजकल जो सिस्टम होते हैं उसमें यही किया जाता है, उसे हम मल्टी कोर बोलते हैं, जिसमें कि एक सिंगल चिप पे ही मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी असाइन होती है. ठीक है, तो हमें पता है मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, कैसे ये आपका यूज होता है, इधर बाय यूजिंग द मल्टीपल सीपीयूज और बाय यूजिंग द मल्टीपल कोर ऑन अ सिंगल चिप विद इन अ सिस्टम. ठीक है, जो आपका डुअल कोर है और मल्टी कोर्स जो होते हैं आजकल, जैसे आपने देखा होगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज में आपके पास आता है i3, i4, i5, तो सारे क्या है आपका मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उनमें होती है. ठीक है, अब यहाँ पे कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की क्या टाइप्स होती है ये भी हमने पहले डिस्कस किया था वन फर्स्ट मॉड्यूल में. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स, दैट इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग. Yes, class. What is the difference between symmetric and asymmetric multiprocessing? Anyone of you? Difference between these two types of multiprocessing, symmetric and asymmetric. See, symmetric हमें पता है, symmetric मतलब क्या होता है? Symmetry मतलब same. ठीक है, तो यहाँ पे same क्या है? Here symmetric multiprocessing means कि जितने भी हमारे यहाँ पे processors है, all these processors work on the same type of task. यानी कि उनको जो task assign की जाएगी multiprocessors को, suppose there are 3 processors, so 3 processors को जो भी task assign की जाएगी वो सभी same type की होगी. And also all these टाइप ऑफ प्रोसेसर्स वर्क विद द सेम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम यूज किया जाएगा हर एक प्रोसेसर के साथ, प्लस उनको जो टास्क असाइन होगी वो भी सेम टाइप की ही टास्क असाइन होगी. ठीक है, इन योर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, एसिमेट्रिक दैट इज नॉट सेम, यानी कि यहाँ पे जो हम प्रोसेसर्स यूज करेंगे, मल्टी प्रोसेसर्स यूज करेंगे, उन सभी मल्टी प्रोसेसर को टास्क जो असाइन की जाएंगी दैट विल बी डिफरेंट टास्क. वो सेम टाइप की टास्क नहीं होगी, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. यानी कि एक प्रोसेसर को अगर आपने कोई वर्क दिया है एग्जीक्यूशन का, दूसरे प्रोसेसर को आपने उसमें वहां पे प्रिंटिंग का वर्क दे दिया, थर्ड प्रोसेसर को आपने कोई और टास्क असाइन कर दी, तो यहाँ सारे जो भी टास्क असाइन हो गए सिमेट्रिक में वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे. बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक प्रोसेसर सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे. इन द सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम all these processor uses the or work with the same type of operating system, but here in the asymmetric case operating system on different processors or with different processors may be of different type. ठीक है, now next क्या है? अब जो मल्टी प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट होती है, मल्टी प्रोसेसिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय टू वेज. इसको भी इम्प्लीमेंट करने के आपके टू वेज होते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन से कोई भी आपका आ सकता है, जैसे कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के डिफरेंस में, या फिर अभी जो मैं आपको बता रही हूँ मल्टी प्रोसेसिंग जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो कैसे होती है, बाय टू वेज. फर्स्ट इज there are the multi-processing system that is known as the tightly coupled system.
and second is loosely coupled multi-processing system. टाइटली कपल्ड, ये आपने टर्म सुना भी होगा पहले भी, टाइटली कपल्ड सिस्टम एंड दी लूजली कपल्ड सिस्टम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है, ऑल दीज टाइप ऑफ सिस्टम हैव शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, जो टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है वो उसमें जितने भी प्रोसेसर यूज किए जाएंगे, मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इट मींस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर, तो आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होंगे वो एक ही मेमोरी का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द शेयर्ड मेमोरी। देयर विल बी नो लोकल मेमोरी फॉर ऑल दी प्रोसेसर्स इन द टाइटली कपल्ड सिस्टम। वो टाइटली कपल्ड है एक दूसरे पे, वो फंक्शन पर डिपेंडेंट है, उनमें इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म नहीं हो रही है, जो भी टास्क हो रही है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो एक शेयर्ड मेमोरी में सेव हो रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोसेसर्स एक्सेसिंग द सेम मेमोरी और द शेयर्ड मेमोरी। टाइटली कपल्ड सिस्टम जो होता है दैट वर्क फास्टर देन द लूजली कपल्ड सिस्टम। जो आपका टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है उसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है, बेटर होती है देन द लूजली कपल्ड सिस्टम। बट यहाँ पे ड्यू टू द शेयर्ड मेमोरी, हमें पता है जहां भी शेयर्ड मेमोरी होगी या फिर कोई भी शेयर्ड रिसोर्स होता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इन द केस ऑफ टाइटली कपल्ड सिस्टम देयर मे बी मोर मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स। डेटा रेट, जो आपका डेटा रेट यहाँ पे यूज होता है टाइटली कपल्ड में, वो हाई रहता है। एंड ऑल्सो द टाइटली कपल्ड सिस्टम आर मोर एक्सपेंसिव सिस्टम्स। मेन जो डिफरेंस आपको याद रखना है इनका क्या है, टाइटली कपल्ड सिस्टम में सभी प्रोसेसर्स सेम मेमोरी या शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं। शेयर्ड मेमोरी की यूसेज की वजह से मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम वहां पे अराइज हो सकती है, बट टाइटली कपल्ड सिस्टम फास्टर वर्क करते हैं एज कंपेयर टू द लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो है लूजली कपल्ड सिस्टम क्या है, यहाँ पे इधर शेयर्ड मेमोरी नहीं यूज कर रहे हैं, वो सभी प्रोसेसर के पास अपनी ओन मेमोरी है जिसको आप लोकल मेमोरी कह सकते हैं। ऑल दी प्रोसेसर्स हैव देयर ओन लोकल मेमोरी। लूजली कपल्ड है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं एक दूसरे से, इनमें एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ये जस्ट लाइक योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क करते हैं। इनको हम कैसे कंसिडर करते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम को, लाइक योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें पता है कि हर एक नोड इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक नोड के पास अपना ओन रिसोर्सेज, सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो सेम ही लूजली कपल्ड सिस्टम होते हैं जहाँ पे हर एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है एंड ऑल दीज प्रोसेसर्स हैव एसोसिएटेड विद देम अ लोकल मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि सब अपना अपना मेमोरी है सबके पास, उसी में ही वो अपनी इंफॉर्मेशन और अपने डेटा को सेव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ as compared to tightly loosely coupled system has slow speed। loosely coupled की speed जो रहती है वो कम होती है, it is not as much efficient than the tightly coupled system। ठीक है, memory conflict यहाँ नहीं है कोई, अभी आपको बताया। लूजली कपल्ड सिस्टम का एक आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है एमसीक्यू में कि वहां पे कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसे होता है। अब सपोज एक सिस्टम के साथ हम अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स या मल्टी प्रोसेसिंग उसे बनाते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर ऐड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स। हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूलिंग में कि कैसे वो शेड्यूलिंग की जाती है टास्क को अमंग मल्टी प्रोसेसर्स। ठीक है, तो वहां पे उसके लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो सेम जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में था कि जो कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस की फॉर्म में होता है, तो सेम फॉर द लूजली कपल्ड सिस्टम द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। उसको हम बोलते हैं मैसेज ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, and also this type of system is less expensive as compared to the tightly coupled system। ठीक है, so note down the important points, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सिंपली एमसीक्यू में तो आ ही सकते हैं। tightly coupled and loosely coupled system, some important point for the tightly coupled system, we know that first of all these processors have the shared memory। secondly, here for the tightly coupled system speed is high or faster execution। Third, due to the shared memory there may be memory conflicts। जहां भी कुछ भी शेयरेबल रिसोर्स होगा तो वहां पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती ही है। ठीक है,
For this type of system is more express. Next is the loosely coupled system. For this, some important points that you need to remember. First of all, the processors have their own memory. Local memory. Secondly, this type of system has slow speed. Then, tightly coupled system. Here, there is no memory conflict. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई shared memory use नहीं हो रही. And last is this type of system is less expensive. ठीक है. एक और पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होती है टीसीएस की, टाइटली कपल्ड सिस्टम की, ये मेनली आपकी बस फॉर्म में होती है. जो आपने बस स्ट्रक्चर यूज किया होगा, देयर इज अ बस इंटरकनेक्शन बस जिसे हम कहते हैं, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन आपका प्रोवाइड होता है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर्स. अगर मल्टी प्रोसेसिंग यूज की जाती है, सो देयर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर्स, ताकि एक दूसरे की सभी को एक दूसरे की स्टेट की नॉलेज हो. क्योंकि यहाँ पे भी आपकी क्या की जाती है, लोड बैलेंसिंग. जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपने पढ़ा था शेड्यूलिंग के लिए लोड बैलेंसिंग, सेम मल्टी प्रोसेसर में भी लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट यूज होता है. जस्ट हियर मेथड आपका डिफरेंट होता है. ठीक है. तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हर एक प्रोसेसर के पास नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरे प्रोसेसर के पास कितना लोड है, कौन सा प्रोसेस सेम उसी तरह से हैवीली लोडेड है, कौन सा लाइटली लोडेड है प्रोसेसर, या फिर कौन सा आइडियल है. ठीक है. तो इस टाइप से यहाँ पे भी क्या की जाएगी, आपकी लोड बैलेंसिंग. और लोड बैलेंसिंग का पर्पस क्या होता है कि सभी प्रोसेसर को इक्वल अमाउंट ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो दैट जो हमारी एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम्स की, वो टाइमली हो सके. तो टीसीएस जो होता है आपका टाइटली कपल्ड सिस्टम, वहां पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इट यूजेस इंटरकनेक्शन बस. तो बस फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी थी, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, उसका आर्किटेक्चर वो सेम आपके टीसीएस की होती है. यहाँ पे जो आपका लूजली कपल्ड सिस्टम होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कंसीडर किया जाता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स. ठीक है. तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखना, अगर क्लस्टर फॉर्मेशन है, क्लस्टर्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन है किसी सिस्टम की, तो वो आपका लूजली कपल्ड सिस्टम है. और अगर बस जहाँ पे यूज हो रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटरकनेक्शन बस, तो वो आपका टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है. ठीक है. क्लस्टर्स हमें पता है, क्लस्टर सिंपल होता है कि हम बेस्ड ऑन द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स या कैटेगरी हम एक क्रिएट कर देते हैं. कौन कौन सी कैटेगरी क्रिएट करते हैं, जो डिपेंड करता है कि किसी प्रोसेसर की और प्रोसेसर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं. क्लस्टर है क्या, सिंपली ग्रुप्स. जैसे 100 अगर प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, तो 10 का ग्रुप क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट इज द क्लस्टर फॉर्मेशन. तो इन दोनों के जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट कर लो फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस. देयर इज अ जो मेन आपका आता है, फर्स्ट डिफरेंस है, क्वेश्चन आपका आ सकता है जो कि इनमें क्या है, आपकी शेयर्ड मेमोरी है, बट फॉर लूजली कपल्ड सिस्टम ऑल द प्रोसेसर्स हैव देयर ओन. ठीक है. टाइप्स जो आपके मल्टी प्रोसेसर की है, फर्स्ट टू है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक में सेम टाइप ऑफ डेटा हैंडल करते हैं सभी प्रोसेसर, तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करता है. एसिमेट्रिक के केस में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, प्लस जो सभी प्रोसेसर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल करते हैं. ठीक है. आगे देखो, नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स. ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सिंपल है. इसमें क्या आपको रिप्रेजेंट करना है, मेनली जो आपका सिस्टम यूज होता है दैट विल बी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है. जो आपका ज्यादातर सिस्टम यूसेज होता है, आउट ऑफ द टू टाइप सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यूज की जाती है, जिसमें कि आपका जो प्रोसेसर्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं. तो स्ट्रक्चर आप ओनली सिमेट्रिक का भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों टाइप के भी स्ट्रक्चर आप
डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में आता है। फॉर सब्जेक्टिव एमसीक्यू में तो ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा स्ट्रक्चर का, बट सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो आपको ड्रॉ करना हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिमेट्रिक टाइप। फॉर सिमेट्रिक टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इंटरकनेक्शन बस। बस हमें पता है बस का यूसेज क्यों होता है, क्योंकि बस की हेल्प से ही कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, नाउ this is multi-processing. You are representing the multi-processing architecture. So first of all, you have to consider multiple processors. And here is the memory, this main memory. Here is, this is P1. P1 is a processor 1, processor 2, processor 3. एंड प्रोसेसर भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अगर आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करना आता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स। जैसे ये प्रोसेसर्स है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कंट्रोल है। दिस इज द इंटरकनेक्शन बस। दिस इज द मेन मेमोरी। हियर फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम द मेमोरी इज शेयर्ड। Bidirectional data transfer. And these are the cache memory. For cache memory, I'm writing here CM. All these processors, ये आपको दिख रहा है, सभी processors के साथ अपनी कैश मेमोरी एसोसिएटेड है, और जो आपकी मेन मेमोरी है दैट इज शेयरेबल, वो शेयर। दिस, ये भी आपका जो है ये बाई डायरेक्शनल।